तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस पैरामेडिकल का नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे, है ना। तो दोस्तों, आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा कमेंट करते हैं कि सर मैथमेटिक्स का कुछ क्वेश्चन दीजिए सर, जो कि हमारे एग्जाम में आ सके उसी टाइप में। तो दोस्तों, मैं आप सभी के बीच मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ, जो कि आपके एग्जाम में या तो यही क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं तो दोस्तों आपको इसी टाइप से, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पूरा देखिएगा ताकि आप सभी लोग जितना भी टाइप है यहाँ पे उस टाइप को क्लियर कर सको और आपके एग्जाम में क्वेश्चन न छूटे, है ना। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का मैं यहाँ पे हमेशा डिमांड को पूरा करते रहता हूँ, तो आप सभी दोस्तों इस वीडियो को पूरा लाइक करिए, शेयर करिए, है ना। चलिए उन सभी स्टूडेंट के पास पहुँचा दीजिए जो लोग पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और उनके पास अभी तक से हमारा वीडियो नहीं पहुँचा है कि वो तैयारी किस तरीके से करें। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर देते हैं दोस्तों, है ना। और आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है टोटल लर्निंग। और हमारे इस चैनल पे दोस्तों 8 बजे तो मेगा सीरीज चल रहा है हिंदी का 8 बजे मेगा सीरीज चल रहा है, जिसमें दोस्तों 200 क्वेश्चन देने वाला हूँ। और इस 200 क्वेश्चन में से 15 ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ जाएगा, हिंदी का बात कर रहा हूँ। चलो, तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं। कहता है 589 है और 187 का होल स्क्वायर है माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर है बट्टा में 589 गुने 187। तो इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल है दोस्तों। क्या है? बहुत ही सिंपल है। ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 402, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कितना 201। देखिए एकदम सेम टू सेम। देखिए 41 भी एकदम सेम टू सेम इसी तरीके से है। केवल क्या है दोस्तों, अंक चेंज है ना, अंक चेंज है और थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है, थोड़ा सा, यानी कि टाइप दोस्तों हर तरह से पूछ सकता है। ये देखो अगला क्वेश्चन देख लो, ये भी क्वेश्चन आपको सेम टू सेम उसी तरीके से है। अगला क्वेश्चन देख लो, ये भी क्वेश्चन आपका सेम टू सेम उसी तरीके से, उसी टाइप में है ना। तो इन सब क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से करेंगे। तो इसको सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मैं आपको सॉल्यूशन लेकर के चलता हूँ, जो कि मेरे पास सॉल्व किया हुआ है। देखिए सबसे पहले दोस्तों ये सब क्वेश्चन अगर सॉल्व करना रहे आपको, तो यहाँ पर से आपको क्या याद रखना है? आपको तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पता ही होगा, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये फॉर्मूला सबको पता रहता है। तो देख सकते हो, यदि हम इसको a स्क्वायर कह दें, यदि इसको b स्क्वायर कह दें, या दोस्तों आपके दिमाग में और कुछ नहीं, आप इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको a मान लो, इसको b मानो, आराम से a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ो, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो। देखो इसका सॉल्यूशन मैं आप सभी के बीच लेकर के चल रहा हूँ। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ से देखो क्या हुआ, a स्क्वायर और बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस है, ये कैंसिल, बचा के गो 2ab क्या हो गया 4ab। देखो 4ab लिखा हुआ है और नीचे में भी हमारा गुना में था, तो ab से ab खत्म, बचा कितना 4। तो यहाँ पे दोस्तों एक लॉजिक तो मैं यहाँ पर आप सभी को बता दूं, यदि a का मान नीचे में a और b सेम रहे, यहाँ पे भी सेम रहे, यहाँ पे भी सेम रहे, और होल स्क्वायर रहे और बीच में माइनस रहे, तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा और हमेशा 4 होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे प्लस है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखोगे, यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे, देखो इस क्वेश्चन में मिला, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस था, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया, तो इसका सॉल्यूशन भी बड़ा अजब टाइप का हो जाएगा। यहाँ पे देखो यदि हम दोस्तों 931 को a मानते हैं और 138 को b मानते हैं, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बटा में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको आप लोग इसको एक्सपेंड कर दो, यानी कि तोड़ दो, तो जो तोड़ करके आएगा ना, इसको निकालोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पर से हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो ये माइनस और प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो एगो है और एगो है, दो गो a, यानी 2 कॉमन लेंगे दोस्तों, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसका कहानी का है? ऊपर वाला का कहानी का है। तो यहाँ पर से देख सकते हो 2, ये देखो a स्क्वायर पर ये सेम कैंसिल, बचा 2,
तो यहाँ पर से दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यदि देखिए, यदि ए और बी का मान यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, जहाँ पर ये प्लस है और ये भी माइनस वाला होल स्क्वायर है, ठीक है, ये रहे। और एक और बात, नीचे में यदि जो संख्या है उसका स्क्वायर और प्लस में रहे और दूसरी संख्या का स्क्वायर रहे, तो आपको डायरेक्ट क्या टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि आंसर तो हमारा 2 आया है। तो इस टाइप को जितना ज़्यादा मेहनत करिएगा दोस्तों, एकदम एक टाइप आना ही आना, इससे कोई अथी नहीं है कि नहीं आएगा। अब देखो, अब क्या करो यहाँ पर से, अब यहाँ पर से क्या करो, इसको ए मानो और इसको बी मानो, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब इसको सॉल्व करोगे तो नहीं बनेगा। देखो यहाँ पर से इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं। देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, ये हो गया। यहाँ पर से क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखो, ये क्या होगा, 2 -4 में से -2 गया तो -2ab। अब इसका हम लोग फॉर्मूला आप लोग जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है भाई साहब, इसका फॉर्मूला हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए हमने किसको माना था, इसको, और बी किसको माना था, इसको। तो अब घटा दो ना भैया, 465 में से यदि 415 जाएगा, 465 में से यदि 415 जाएगा, कितना बचेगा, 50 बचेगा ना। और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर दोस्तों 50 का स्क्वायर कर दो ना, 50 का स्क्वायर कर दो ना, कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2500 आ जाएगा ना, 2500 आ जाएगा ना। तो इस तरीके से आंसर आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, अब क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। अब क्या करो, किसी एक को ए मान लो, तो ये ए है, ये हमारा बी है, ठीक है, हमने लेट किया है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 3 बार है तो ए क्यू, माइनस है माइनस लिख दिया, ये 3 बार है बी क्यू, बटा में ये क्या है, ए स्क्वायर। अच्छा से लिखते हैं, यहाँ पे देखो, ए क्यू माइनस बी क्यू बटा में ए स्क्वायर प्लस ये क्या है, ए, और इसको हमने बी माना था, बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया। अब क्या करो, आप लोग इसका फॉर्मूला जानते हो ना जी, ये इसका फॉर्मूला नहीं जानते हो, चलो मैं बता देता हूँ आपको। ए माइनस लिखना, अगर यहाँ पे माइनस लिखते हो तो ये माइनस लिखना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा, ए भी होगा हमेशा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखना, अगर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे अगर माइनस ए बी में, तो यहाँ पे प्लस करोगे। लेकिन दोस्तों हमारा क्या, यहाँ पे प्लस है, तो उसी तरीके से हम लोग तोड़ेंगे। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो, ये वाला पूरा और ये वाला पूरा कट गया, बचा क्या, ए माइनस बी। हमने ए किसको माना था, 735 को ए माना था और 105 को बी माना था। तो यहाँ पर से डायरेक्ट हम लोग ए माइनस बी करो, 735 माइनस 105 करो ना भैया, 735 में से इसका बचेगा 6 और इधर से बचेगा 3, यानी कि 630 हमारा आंसर हो जाएगा। 630 हमारा आंसर हो जाएगा। समझे कितना आसान है, किसी एक, इसको ए मान लो, इसको बी मान लिया, बस फॉर्मूला पे सेट कर दो, आ जाएगा ऊपर में ए क्यू माइनस बी क्यू बटा में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जिसको दोस्तों अंक गणित का फार्मूला याद होगा ना, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला होता है ना, ये पूरा फार्मूला होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी फार्मूला याद होगा उसको, सब उसी से बनेगा और कोई विद्यार्थी से नहीं बनने वाला है। जो मेहनत करेगा उसी को फल मिलेगा। तो ये टाइप आपको समझ में आ गया। चलिए देखिए, ये टाइप को समझिए, ये टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। देखो, अगर लिमिट दिया रहे तो इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका अंक अलग अलग है तो आपको पीछे से आगे की ओर बढ़ना है। यदि आपका अंक सेम है तो उसका अलग प्रोसेस है। उसका होता है दोस्तों, एजा भी 5, एजा भी 5, एजा भी 5, एजा भी 5, और गुना में रहे, प्लस में ना रहे, गुना में रहे, सब क्या रहेगा, ऐसे रहेगा। देखो ऐसे 5 5 5 5 ऐसे तरीके से रहेगा। तो उसका ट्रिक है 5 2 के पावर n, यानी कि जितना बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितना बार 5 आया है उतना बार लिख देना, माइनस में 1 बट्टा में 2 के पावर n, और ये 5 का पावर रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो वो अलग मैटर है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्व करने का बहुत ही आसान ट्रिक है। पीछे से चलो, 7 का रूट निकालो, कितना हो जाता है, सॉरी 49 का रूट कितना हो जाता है, 7। 29 में 7 जोड़ दो, 29 में 7 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 36।
अगर 36 का यदि आप इतना करते हो तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे सॉल्यूशन मैं लेकर के चलता हूँ। देखो 29 में क्या किया, 7 जोड़े, क्या हो गया 36। अब 36 का रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा 6। अब 19 में 6 को जोड़ेंगे 25, 25 का रूट कितना होता है 5। अब कितना हो गया 11 को, 11 में 5 जोड़ेंगे 16, 16 का रूट 4। अब इसमें जोड़ेंगे रूट 9, रूट 9 का निकलेगा कितना 3। तो आपके ऑप्शन में 3 आंसर देख ले, 3 आंसर देख लो, 3 आ गया ना। तो बस इस तरह के क्वेश्चन को पीछे से सॉल्व करेंगे, घटाव रहेगा तो घटाएंगे, जोड़ रहेगा तो जोड़ करेंगे, सिंपल बात। चलो आई होप आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा। अगला टाइप देखो, अगला टाइप देखो, ये टाइप देखो, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना होगा। यानी कि दोस्तों औसत निकालने के लिए दी गई राशियों का योग बटा में दी गई राशियों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 गो है। इस सब के जोड़ दो, इस सब के जोड़ दो और 6 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैं सॉल्यूशन की ओर लेकर के चलता हूँ। यदि दोस्तों इस सब के जोड़ते हैं तो कितना आता है 408, 408 में 6 से डिवाइड करो 68, 76 48 84 66 70 64 को जोड़ोगे 408 आएगा। औसत का फॉर्मूला ही कहता है कुल संख्याओं का योग बटा में कुल संख्याओं की संख्या, यानी कि कितना एलिमेंट को जोड़ रहे हैं। अगर मान लो आपके एग्जाम में रहे प्रथम n धनात्मक का औसत, यानी कि 1 से लेकर के 100 तक का औसत, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे कर करके 100 तक, तो उतना आप लोग जोड़ोगे नहीं, उतना तो दिमाग आएगा नहीं, 100 में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो इसका फार्मूला हो जाता है दोस्तों प्रथम से 100 तक का धनात्मक के लिए, तो इसका फार्मूला हो जाता है आपको n बराबर कितना दे दिया है 100, बस इसी से आपको याद रखना है n/2 n + 1। तो यहाँ पर कितना 100 है, 101, 50 में यदि 101 से गुणा कर दो वो आपका आंसर हो जाएगा। 50 में यदि 101 से गुणा करते हो वही आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाता है n/2 × n + 1। n का वैल्यू आपका 100 है, तो इसको जोड़ दो, इसका कितना हो जाएगा देख लो आंसर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा गुणा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका योग हो जाएगा ऊपर वाला का 101 में 50 से गुणा करो कितना आ जाएगा 50। अब ये कह रहा है औसत, ये कह रहा है औसत, तो औसत कहने का मतलब दोस्तों ये तो कुल संख्याओं का योग न हो गया, यहाँ पे 100 संख्याओं का योग न हो गया, कितना 50। अब औसत कहता है कि जितना संख्या लिए थे 100 को संख्या लिए थे उतना से डिवाइड भी करोगे, तो 1 0 से 1 0 खत्म, 50.5 हमारा आंसर हो जाएगा। 50.50 आंसर होगा, क्योंकि औसत का फॉर्मूला ही कहता है कुल संख्याओं का योग। तो हम लोग प्रथम से 100 संख्याओं का योग ज्ञात कर लिए, ऊपर का मान ज्ञात कर लिए। अब नीचे वाला कहता है जितना संख्या आप जोड़े हैं, जे गो संख्या जोड़े हैं वो संख्या से डिवाइड करिए। तो हम लोग 100 गो संख्या को जोड़े 1 से 100 तक, तो 100 से डिवाइड करिएगा भी ना, तो यहाँ पे हमने डिवाइड भी किया, यही औसत होता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 भी वही है, प्रथम n अभाज्य संख्याओं का। तो अभाज्य संख्या का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो देखो अभाज्य संख्या का, तो ये शुरू से लेकर के 9 गो अभाज्य संख्या लिख दो, 9 गो, तो क्या करोगे सबको जोड़ दो, 2 भी अभाज्य संख्या 3 5 7 11 13 17 19 27, इसको जोड़ोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 100, और के गो था 9 गो, तो 9 से डिवाइड भी करना होगा, 11.1/9 हमारा आंसर हो जाएगा। अभाज्य संख्या योग टोटल संख्या का योग बटा में संख्या, जे गो संख्या आपने लिया है तो 9 गो संख्या को हमने योग किया है तो 9 से भी डिवाइड किया है। समझ गए? चलिए अब देखिए आयु वाला से समझिए। आयु वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों, आप लोगों को लगता है टफ, लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है ना तगड़ा है। यहाँ पे देखिए कहता है ए तथा बी का वर्तमान आयु का अनुपात देखिए कितना है, 4:5 है। वर्तमान आयु कितना, 4:5 है। तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, पहला लाइन पढ़ना है और एक्सलेट करना है। तो दोस्तों हमने माना क्या, ए का जो वर्तमान आयु है वो 4x है और बी का वर्तमान आयु कितना है, वह 5x है। कितना है, 5x है। ये याद हो गया वर्तमान आयु। अब कहता है कि 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष बाद मतलब कि इसमें भी जुटेगा इसमें भी जुटेगा, तो यहाँ पर से दोस्तों
4x प्लस 5 वर्ष के बाद, ए का 5 वर्ष के बाद और दोस्तों बी का 5 वर्ष के बाद कितना अनुपात हो जाता है, 5/6 अनुपात हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो यार, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और x का मान निकालो, x का मान निकालो। तो चलो मैं आपको यहाँ पे x का मान निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पर x का मान देखो, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा और सॉल्व करोगे तो x बराबर 5 आ जाएगा। अब हमको क्या चाहिए था, x का वर्तमान आयु चाहिए था, तो हमने x का वर्तमान आयु कितना माना था, 4x, और x का वैल्यू 5 है, तो 4 में यदि 5 से गुना करते कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। यानी a का जो वर्तमान आयु होगा कितना होगा, 20 वर्ष होगा, 20 वर्ष होगा। यही होगा अगर क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में यदि b का वर्तमान आयु भी पूछ देता साथ में, तो b का 5 में हम लोग 5 से गुना कर दे, यानी 25 वर्ष b का वर्तमान आयु होगा, है ना। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष के बाद कितना है, इतना का अनुपात होगा। तो जबकि 10 वर्ष के पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना है, तो बताइए पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। देखिए यहाँ पे आपको वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करना है। आपको दिया हुआ है क्या, 10 वर्ष के बाद वाला दिया हुआ है और 10 वर्ष के पहले वाला दिया हुआ है। तो सबसे पहले 10 वर्ष की बाद की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसको लेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए कहता है 10 वर्ष के बाद जो पिता की आयु कितना है, 5x है। अनुपात दिया हुआ था ना जी, 5:3, तो पहले का पिता का है और नीचे वाला बेटा का है। 10 वर्ष बाद में, 10 वर्ष बाद में। अब कहता है 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले, तो यहाँ पे 10 वर्ष बाद था, तो -20 कर दो ना, -20 कर दो ना। ये बाद और पहले का मेकअप हो जाएगा, समझ गए, बाद और पहले का मेकअप होगा। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, -10। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों में कर देंगे, क्योंकि आपका बेटा और बाप दोनों का घटेगा तो दोनों का घटेगा, बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि बेटा के वृद्धि रुक जाएगा, यानी कि बेटा 2021 में अथी हो गया, पैदा लिया। मान लो कि कोई किसी का बेटा है जो कि 2020 में पैदा लिया है, तो ऐसा नहीं है कि 2021 में उसका 1 साल नहीं होगा, मतलब बाप की एज बढ़ेगा, बेटा की एज नहीं बढ़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो यहाँ पे इसमें भी घटाएंगे और इसमें भी घटाएंगे, और ये कितना के बराबर हो जाता है, 3/1 के। देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कह दिया 3/1 के रेशियो हो जाता है। कितना, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व हो जाता है। तो यहाँ पर से देख सकते हो, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, x का वैल्यू निकाल लेना। कितना निकाल लोगे, 10 आ जाएगा। x का वैल्यू निकालोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा दोस्तों। और जब x का वैल्यू निकल जाएगा तो आप लोग यहाँ पे पुट कर दो ना x का मान, यहाँ पे x का मान पुट कर दो। यहाँ पे x वर्ष बाद है ना, तो यदि बाद को हटा देंगे तो यानी कि वर्तमान हो जाएगा। अगर मान लो आपसे कहा जा रहा है, मैं कह रहा हूँ आज मैं कह रहा हूँ आज कि मैं मालूम है मैं कल खाना खाऊंगा, मैं कल खाना खाऊंगा। यदि दोस्तों जितना मैं कहा हूँ एक दिन यानी कि कल, और मैं कल को घटा देता हूँ तो क्या निकलेगा, आज ही ना निकलेगा। तो यदि 10 वर्ष बाद कह रहा है, अगर 10 वर्ष बाद यानी कि प्लस कर रहे हैं 10 वर्ष, अगर 10 वर्ष घटा देते हैं तो फिर से वर्तमान आएगा कि नहीं आएगा। वर्तमान में यदि 10 वर्ष बाद कर रहे हैं और 10 वर्ष घटा देंगे हम लोग, तो यहाँ पे वही कर रहे हैं, 10 वर्ष घटा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा क्या, ये तो वर्तमान आयु का अनुपात है ना। और जब 10 वर्ष घटाएंगे, सॉरी ये 10 वर्ष बाद का अनुपात है, ये आपका 5/3, ये 10 वर्ष बाद का है, 10 वर्ष बाद का। यदि 10 वर्ष इसमें हम लोग घटा देते हैं तो ये प्रेजेंट का निकल जाएगा। तो बस काम वही किए, x का मान पुट कर दिए, इतना हमारा आंसर हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रतिशत का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यदि a की आय b की आय से 20% है दोस्तों, a की आय जो है 20%, देखिए a की जो a जितना कमाता है ना, वह b से 20% कम, यानी कि b वाला ज़्यादा अमीर है, वो ज़्यादा बिजनेस करता है, बेचारा सरकारी नौकरी करता है ना। तो a जो है b से 20% कम कमाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है b जो है a से कितना अधिक कमाएगा, बस फॉर्मूला याद रखना है। और देखो वही क्वेश्चन फिर से, a की आय b से 25% कम है, तो b की आय a से कितना प्रतिशत अधिक होगा। सेम वही क्वेश्चन है, फॉर्मूला भी एक ही लगेगा।
फॉर्मूला भी आपका सेम लगेगा। कैसे, देखो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला है r बटा में 100 माइनस r इंटू 100, बस यही फॉर्मूला। आपका r का वैल्यू कितना है, 20 है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस कब लगेगा, प्लस कब लगेगा, जब आपका यहाँ पे कम रहे तो माइनस, देखो दोनों में कम है तो माइनस ही करेंगे। क्या करेंगे, r जहाँ आपका क्या है, r का वैल्यू 20 है और इसमें r का वैल्यू कितना है, 25 है, तो आप क्या करोगे, 100 में से 20 को घटाओगे, कितना हो जाएगा, 80 गुने 100 करोगे ना, इसका वैल्यू मान कित करोगे, ये 0 से ये 0 और यहाँ पर से कितना बार में, ये 4 बार में, ये 2 बार में, ये कितना बार में, 5 बार में, ये कटेगा 5 बार में, यानी कि दोस्तों 25% क्या है हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग काट लो ना, आप लोग काट लेना। देखो इसका सॉल्यूशन देख लो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 100 में से 20 जाएगा 80, 20 बटा 125 आंसर हो जाएगा। फिर उसी तरीके से करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहा। अगर क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे कहे ए की आय बी से 20% क्या है, अधिक है, तो बताना है बी की आय ए की आय से कितना कम है। तब क्या करिएगा, तो r बटा में 100 प्लस r गुणे 100, बस यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा एकदम। और ये शायद क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, कोई शक वाली बात भी नहीं है। तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करिए और डेली मिलिए 8 बजे क्लास में। आपको 8 बजे हिंदी का मेगा सीरीज चल रहा है, तो हिंदी वाला क्लास में नहीं ज्वाइन करते, हजारों विद्यार्थी हमारे इस क्लास में ज्वाइन करते हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।